जय हिंद दोस्तों आज जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के बारे में, जो कि निर्वचन खंड के बारे में बताती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। धारा 3 निर्वचन खंड। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है, जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय आते हैं। न्यायालय शब्द के अंतर्गत वे सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थ के सिवा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति न्यायालय शब्द के अंतर्गत आते हैं। तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत क्या आता है ये देखते हैं। नंबर 1, ऐसी वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होता है। नंबर 2, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। दृष्टांत देखते हैं। क, यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। ख देखते हैं। यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। ग देखते हैं। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह एक तथ्य है। घ, यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है। ड, यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है। तथ्य के अंतर्गत उक्त सभी शब्द आते हैं। सुसंगत। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनास्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेव होती है। स्पष्टीकरण। जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्सम प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य है। आइए दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। का की हत्या का अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हो सकते हैं। नंबर 1, यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की। नंबर 2, यह कि का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था। नंबर 3, यह कि का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। नंबर 4, यह कि खा की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय का चित्ताविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। ये सभी विवादक तथ्य हैं। तो दोस्तों, ये था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 निर्वचन खंड का भाग 1। बाकी की जानकारी दूसरे भाग में दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।